अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट की जो किडनी है वो जल्दी क्यों फेल हो जाती है, वो क्या मिस्टेक पेशेंट करता है जिसकी वजह से उसकी किडनी जो है वो फेल हो जाती है, या फिर उसके वो डॉक्टर से मिस्टेक हो जाती है या फिर पेशेंट खुद कर रहा होता है। तो उसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। जिसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और जिसने अभी करवाना है तो वो वीडियो को देख के फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट करवाना आसान है लेकिन उसको निभाना मुश्किल है। अक्सर पेशेंट किडनी ट्रांसप्लांट करवा तो लेते हैं लेकिन उसको निभा नहीं पाते, उसको अपना लॉन्ग टाइम तक लेके चलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दिया गया उसको प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके और आप सबसे पहले मेरी वीडियो को देख सकें। तो चलें करते हैं फिर स्टार्ट आज की इस वीडियो को। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि किडनी ट्रांसप्लांट और डायलिसिस में क्या फ़र्क है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, फिर मैं आपको आगे चल के बताता हूं, क्योंकि ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें ट्रांसप्लांट में और डायलिसिस में, इन दोनों में अगर डिफरेंस देखें तो क्या है, इसकी कॉस्ट क्या आती है और इसकी कॉस्ट क्या है, और इसकी एवरेज लाइफ क्या है और इसकी एवरेज लाइफ क्या है। तो ये मैं थोड़ा सा आपको पहले थोड़ा सा बता दूं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं, क्योंकि जो नए पेशेंट हैं या फिर जिन्होंने अभी ट्रांसप्लांट करवाना है उनको ये थोड़ा सा जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने सोचा कि आपको ये बता दूं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो अल्लाह ताला ने हमें 2 किडनी दी हुई हैं, वो फिल्ट्रेशन का काम, हमारी बॉडी में जितना भी ब्लड का फिल्ट्रेशन का काम है, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, वो हमारी किडनी के पास होता है। क्योंकि हमारी किडनी के अंदर अल्लाह ताला ने करोड़ों की तादाद में नेफ्रॉन्स दिए होते हैं जो फिल्ट्रेशन के अमल को पूरा करते हैं। वो हमारे टोटल ब्लड को साफ़ करते हैं, उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट को निकालते हैं, हमारे यूरिन के रास्ते पास कर देते हैं, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस में रखते हैं, सोडियम, पोटाशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, इन सब चीज़ों को बैलेंस में रखते हैं। तो जब वही किडनी ख़राब हो जाती है तो वही वेस्ट प्रोडक्ट, वही ब्लड गंदा जिसमें ये वेस्ट प्रोडक्ट शामिल होती हैं, फाजल मादे या फासद मादे शामिल होते हैं, वही हमारे ब्लड के अंदर इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स अनबैलेंस हो जाते हैं। और वही इलेक्ट्रोलाइट्स, पोटाशियम ज़्यादा होगा तो हाइपरकलीमिया एंड देन हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो मसल्स को कमज़ोर करता है पोटाशियम। अगर वही पोटाशियम लेवल में होगा तो हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, उसको बूस्ट करेगा। तो इसी तरह हर चीज़ का एक क्वांटिटी में रहना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि हमारी किडनी जो अल्लाह ताला ने हमारे 2 जिस्म में डाली हुई हैं वो 24 आवर्स काम करती रहती है और हमारे ब्लड को 24 आवर्स वो फिल्ट्रेशन का अमल प्योरीफाई कर रही होती हैं। हम सो भी रहे होते हैं, वो काम फिर भी कर रही होती हैं, क्योंकि मशीनरी का काम ही यही है कि वो हमारे जिस्म में टोटल 24 आवर्स काम करें। तो जब वही किडनी फेल हो जाती है तो हमें वही प्रोसेस डायलिसिस से करवाना पड़ता है। और डायलिसिस का प्रोसेस जो है, डायलिसिस का प्रोसेस बहुत ज़्यादा मुश्किल है, एक तकलीफ़देह अमल है और इसकी कॉस्ट भी ट्रांसप्लांट की निस्बत ज़्यादा है। क्योंकि अगर हम एक दफ़ा डायलिसिस करवाने, अपना ब्लड को साफ़ करवाने के लिए जाते हैं अपने डायलिसिस सेंटर में, तो हमें डायलिसिस अपना एक दफ़ा ब्लड साफ़ करवाने के मैक्सिमम इस टाइम जो रेट है वो 5,000 या 6,000 के राउंड में बनता है। जो डायलिसिस टेक्नीशियन या जिन्होंने हॉस्पिटल में मशीनें रखी हुई हैं प्राइवेट, वो लेते हैं, तो वो भी उतना साफ़ नहीं होता जितना कि हमारी किडनी खुद कर रही होती, क्योंकि डायलिसिस मशीन जो है वो हमारे टोटल चीज़ों को हमारे ब्लड से निकाल देती हैं। वो प्रोटीन भी उसमें शामिल होती है, उसमें वेस्ट प्रोडक्ट भी शामिल होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी शामिल होती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की बॉडी जो है वो दिन ब दिन वीक होना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह क्योंकि
एक तो मेडिकल साइंस जो कहती है डायलिसिस जो है वो हफ्ते में 3 दफ़ा होने चाहिए, और हमारे मुल्क में पाकिस्तान में मशीनें कम हैं, जिसकी वजह से डायलिसिस 2 दफ़ा होते हैं। कुछ हॉस्पिटल्स हैं अच्छे जो डायलिसिस हफ्ते में 3 करते हैं, जिसमें पीकेएलआई भी नंबर 1 पे है। पीकेएलआई का ट्रीटमेंट सबसे आला है, क्योंकि मैं उसको जानता हूँ। पीकेएलआई का ट्रीटमेंट सब हॉस्पिटलों से बेहतर है। वो जिस पेशेंट का वो डायलिसिस करते हैं उनको वो हफ्ते में अगर 3 वो करवाता है तो उसका वो डायलिसिस करते हैं, अदरवाइज उसका वो डायलिसिस नहीं करते, उसको अपनी लिस्ट में रजिस्टर ही नहीं करते। इसी तरह जो यूरोप कंट्रीज़ हैं उसमें भी जो डायलिसिस हैं वो हफ्ते में 3 दफ़ा ही किए जाते हैं। इंडिया में भी हमारी तरह का ही सीन हो, हफ्ते में 2 यूँ कुछ में भी हो सकता है। कुछ स्टेट में कुछ जगहों पे जो है वो डायलिसिस हफ्ते में 2 बार ही करते हूँ, लेकिन कई हॉस्पिटलों में 3 भी करते हैं। तो इसी तरह इसका अगर महीने में 2 ही डायलिसिस किए जाएँ तो मैक्सिमम 12,000 रुपये या 10,000 रुपये काउंट किए जाएँ तो आप 5,000 ही लगा लें एक डायलिसिस के, तो हफ्ते के 2 डायलिसिस 10,000, तो वही कॉस्ट मैक्सिमम 40,000 आप लोगों की डायलिसिस के बनते हैं। और उसके साथ एरिथ्रोपोएटिन जो इंजेक्शन है वो भी लाजमी लगाना होता है, जो हमारे आरबीसी को बूस्ट करता है, आरबीसी को बढ़ाता है, जो हमें ब्लड को ज़्यादा करने में, एचबी हमारी को इम्प्रूव करने में मदद करता है। तो इसी तरह कुल मिला के वही खर्चा हमारा अगर हम प्राइवेट करवाते हैं हर मंथ, तो हमारा 60 से 70,000 के राउंड में डायलिसिस की कॉस्ट बनती है। इसी तरह अब ट्रांसप्लांट की मैं आपको बता दूं, ट्रांसप्लांट एक दफ़ा करवा लिया, ट्रांसप्लांट की मेडिसिन जो है वो मैक्सिमम 25 से 30,000 रुपये की बनती है। और डायलिसिस के साथ आप कोई काम शाम नहीं कर सकते, ट्रांसप्लांट करवा के आप काम शाम सब कुछ कर सकते हैं, जो दिल चाहे आप काम कर सकते हैं। जस्ट आप लोगों ने वज़न नहीं उठाना। और मैं जो प्रेफर करता हूं, जो डॉक्टर प्रेफर करते हैं, जो डॉक्टर की राय है, वो ट्रांसप्लांट की तरफ ही आप लोगों को मशवरा देंगे। ट्रांसप्लांट की एवरेज लाइफ नॉर्मल इंसानों की जितनी होती है, जितनी नॉर्मल इंसान अल्लाह ताला की तरफ से उतनी ही उसने जीनी है। अगर डायलिसिस पे मैक्सिमम बंदा 5 से 6 साल, हर 10 साल तक वो एंड हो जाता है। उसकी वो इतनी उसकी बॉडी में पावर ही नहीं रहती कि वो उसको बर्दाश्त कर सके, वो लॉन्ग टाइम तक अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चल सके। तो अब मैं आपको बता दूं वो क्या मिस्टेक है जो पेशेंट से होती हैं या फिर उसके डॉक्टर से हो रही होती हैं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता किडनी की फेलियर का सबब, ट्रांसप्लांट किडनी भी फेल की तरफ चली जाती है। तो क्योंकि जो ट्रांसप्लांट जब करवाया जाता है तो उसका एक प्रोसेस होता है, वो एक प्रोसेस के तहत ट्रांसप्लांट होता है। उसमें नेफ्रोलॉजिस्ट जो स्पेशल ट्रांसप्लांट के लिए होते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट फिजिशियन जो हैं, जिन्होंने टोटल शुरू से लेकर एंड लाइफ तक, जब तक वो पेशेंट जिंदा है एंड तक, उसको उसने लेके चलना होता है और उसी के साथ ही फॉलोअप रखना होता है। ना कि आज इसके साथ फॉलोअप कल दूसरे के साथ, ऐसा नहीं है। सर्जन का काम जस्ट ट्रांसप्लांट करना है। सर्जन मेडिसिन आपकी एडजस्ट नहीं कर सकता, आपकी रिपोर्टों को नहीं रिपोर्टें तो चेक कर सकता है, लेकिन आपकी जो इम्यूनोसप्रेशन की एडजस्टमेंट है सर्जन नहीं कर सकता। ये आप लोगों को क्लियर बता दूं, क्योंकि अक्सर पेशेंट पैसों से ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं किसी जगह से, कोई सर्जन जो है वो किसी हॉस्पिटल में जाके उसका ट्रांसप्लांट तो कर देता है, लेकिन वो मेडिसिन भी खुद ही फिर एडजस्ट करना शुरू कर देता है, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक है। सर्जन पैसे ले रहा होता है और पेशेंट को लग रहा होता है कि जी मेरा ट्रीटमेंट सही हो रहा है, जो कि सर्जन का काम नहीं है मेडिसिन को एडजस्ट करना। वो काम फिजिशियन का है, जो नेफ्रोलॉजिस्ट है, जिसकी जो ट्रेनिंग है वो ट्रांसप्लांट पेशेंट के साथ हुई होती है। वो एक दफ़ा से नहीं, शुरू से लेकर उसने वो जस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट को ही उन्होंने देखा होता है, और उसके अलावा भी उन दूसरे जो किडनी फेलियर के मरीज़ हैं उनको भी देखा होता है, लेकिन वो उनका काम फिर जो वो स्पेशल हो जाते हैं, उनके पास इस तरह के पेशेंट लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में आते हैं, जिससे उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाता है। ये एक नॉर्मल नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं कर सकता,
ये एक नेफ्रोलॉजिस्ट का काम नहीं है कि ट्रांसप्लांट पेशेंट की मेडिसिन को एडजस्ट करे, और ना ही सर्जन जिसने ट्रांसप्लांट किया था, सर्जन जिसने सर्जरी की होती है, किडनी को अंदर डाला होता है, लगाया होता है, पैबंदकारी जिसने की होती, उसका भी काम नहीं है कि वो मेडिसिन को देखे, ना ही जस्ट उसका फॉलो अप आप मैक्सिमम 6 महीने या साल तक रखते हैं आप जो है ये ट्रांसप्लांट का सर्जन होता है उसके साथ। उसके बाद आप लोगों ने वो भी साथ आप नेफ्रोलॉजिस्ट को चेक करवा रहे होते हैं, साथ साथ आप सर्जन जस्ट आपके जख्म को, आपकी किडनी की कंडीशन को देखेगा कि आया कि ठीक वर्क कर रहा है, आपका जो जहाँ से कट लगाया गया वून है वो ठीक है, उसमें कोई स्वेलिंग नहीं है, वहाँ पे कोई जख्म ठीक है, ये वो, तो वो जस्ट ये चेक करेगा, जो कि ट्रांसप्लांट की मेडिसिन नेफ्रोलॉजिस्ट ही चेक करेगा। क्योंकि जब MBBS डॉक्टर बनता है उसके बाद नेफ्रोलॉजिस्ट के लिए वो स्पेशलाइज करता है, और उसके बाद नेफ्रोलॉजिस्ट बनता है, उसके बाद वो साल 2 के लिए जस्ट ट्रांसप्लांट की मेडिसिन के लिए वो स्पेशलाइज करते हैं। इसीलिए नेफ्रोलॉजिस्ट में फ़र्क है, और ट्रांसप्लांट के नेफ्रोलॉजिस्ट जो स्पेशलाइज है, जो स्पेशलिस्ट है, उसमें भी फ़र्क है। इसी तरह ये आप लोगों ने गलती नहीं करनी, PKLI से आप ट्रांसप्लांट करवाएं। अगर पंजाब में रहते हैं तो PKLI को मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ, PKLI के इसलिए मैं तारीफ़ करता हूँ क्योंकि मैंने खुद वहाँ से करवाया, मैं उनको जानता हूँ। तो हज़ारों अभी मैक्सिमम अल्हम्दुलिल्लाह 600-700 के राउंड में किडनी ट्रांसप्लांट कर दिए हैं PKLI ने, जो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस हैं। कि PKLI में जस्ट किडनी ट्रांसप्लांट नहीं होता, PKLI में जो है वो लिवर ट्रांसप्लांट भी होता है, किडनी ट्रांसप्लांट भी होता है। वो एक बेस्ट इंस्टीट्यूशन है। आप किसी ऐसे अदारे से करवाएं, किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन से करवाएं जहां ये जस्ट किडनी ट्रांसप्लांट ही होते हों, और वहां पे ये सारी टीम मौजूद हो, कोऑर्डिनेटर हूँ, सर्जन हूँ, नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, ये सारे वहाँ पे ये सारी टीम हो, तो आप वहाँ से ट्रांसप्लांट करवाएं। बेशक आप कहीं से भी करवाएं, आप इस्लामाबाद से करवाएं, अल शफा इंटरनेशनल से करवा लें। आप अगर पंजाब में तो ये PKLI आपको डिस्काउंट भी देता है वेलफेयर की तरफ से। अगर आप पैसों से करवाना है तो पैसों से भी आप करवा सकते हैं, 15 से 20 लाख रुपए ये लेता है, तो आप पैसों से भी करवा सकते हैं। आपका महीने डेढ़ के अंदर अंदर ट्रांसप्लांट हो जाता है, क्योंकि उसके थोड़ा वर्कअप होता है, जो टेस्ट होते हैं पेशेंट के भी, डोनर के भी, और साथ उनका एक कुछ हिस्ट्री है, वो मैक्सिमम महीना डेढ़ तो लग जाता है। अगर डोनर या पेशेंट का कोई और बीमारी ना निकल आए तो अगर आप सिंध के एरिए से हैं तो SIUT बेस्ट है, आप वहाँ से करवा सकते हैं। तो इसी तरह ये थी कुछ मिस्टेक जो पेशेंट से होती हैं, ये डॉक्टर से भी होती हैं। आप जस्ट आपकी मेडिसिन आपका नेफ्रोलॉजिस्ट फिजिशियन जो स्पेशलिस्ट है वही कर सकता है, इसके अलावा सर्जन आपकी मेडिसिन एडजस्ट नहीं कर सकता, और शुरू से लेकर जो आपको देख रहा है वही आपको एंड तक देखेगा। PKLI में इस टाइम 3 डॉक्टर हैं जो स्पेशलिस्ट हैं किडनी ट्रांसप्लांट की मेडिसिन के लिए, जिसमें डॉक्टर आदिल साहब हैं और डॉक्टर शाम साहब हैं, और एक दूसरे उनका नाम मुझे नहीं पता वो क्या, क्योंकि मेरा शुरू से सारा आदिल साहब हैं तो मुझे उनके बारे में पता है। तो इस तरह से आप PKLI आप लोगों के लिए बेस्ट है, आप लोग वहाँ से जाके किडनी ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। ये थी मिस्टेक जो बहुत बड़ी मिस्टेक है, लगने में छोटी है लेकिन बहुत बड़ी मिस्टेक है, जो पेशेंट की के किडनी को फेल करने के चांसेस बढ़ा देती है और उसकी एवरेज लाइफ भी कम कर देती है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन दिया गया उसको प्रेस करें, एंड कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर अपनी राय का इजहार करें वीडियो कैसी लगी। और यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन भी अब शेयर कर रहा हूँ कि मैं जो भी दिन में करता हूँ तो वो अपना व्लॉग भी शेयर करता रहता हूँ। आप मुझे वहाँ उसके साथ भी सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोगों के साथ मैं इसलिए शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं ट्रांसप्लांट के बाद क्या क्या करता हूँ, तो फिर आप लोगों के लिए रहनुमाई हो। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।